हेलो फ्रेंड्स। एक टाइम था जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी का हीरो बने थे, लेकिन आज उनका नाम धोखेबाजों की लिस्ट में है। Good afternoon, viewers. You're watching India Today. Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate in 6 days remand of the ED. जो आदमी ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री इंडिया का वादा करता था, आज उसी पर सबसे बड़े स्कैम्स का इल्जाम है और आधे से ज्यादा इनके नेता तो जेल जा चुके हैं। केजरीवाल ने जो चीजें ना करने का वादा किया था वही सब किया। कांग्रेस से हाथ मिलाया, करप्शन स्कैंडल्स में फंस गए और जनता को फ्री स्कीम का सपना दिखाकर वीआईपी लाइफ जीने लगे। जो आदमी 2015 के इलेक्शंस में नायक की तरह सबके सामने आए थे, आज वो एक करप्ट नेता बन के 2025 के इलेक्शंस बुरी तरह हार गए। Kejriwal has lost. Ladies and gentlemen, breaking the story now right here on India Today television, the big political story of this moment. तो ये है कहानी द डाउनफॉल ऑफ अरविंद केजरीवाल की। Kejriwal has won from the New Delhi constituency with over 22,000 votes. 10 साल में हमने बहुत विकास किया है। देखिए जल घोटाला, शीश महल घोटाला, ये देखिए डीटीसी घोटाला। Kejriwal has lost. Ladies and gentlemen, breaking the story now right here. चैप्टर 1 द राइज। केजरीवाल के डाउनफॉल को समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि वो कहां से शुरू हुआ था। 2011 में अन्ना हजारे के अंडर भारत में एक बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ और उस मूवमेंट के बीच में एक नया चेहरा सबके सामने आया, अरविंद केजरीवाल, एक आईआईटी ग्रेजुएट, आईएएस ऑफिसर और वो शख्स जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को साफ करने का वादा किया। उन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी आप बनाई, करप्ट पॉलिटिक्स का अल्टरनेटिव होने का दावा किया। लोगों ने इन पर भरोसा करके इन्हें वोट्स दिए और 2015 में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करी। Arvind Kejriwal has won from the New Delhi constituency with over 22,000 votes. दिल्ली में 70 में से 67 सीट्स जीतकर उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बेहतर स्कूल्स और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का वादा किया और 2020 के इलेक्शंस में उन्होंने फिर से 70 में से 62 सीट्स जीती और एक बार फिर आम आदमी की सरकार आई। लेकिन गलती कहाँ होने लगी? चैप्टर 2 द डाउनफॉल, पावर चेंजेस द पीपल। और केजरीवाल के केस में भी यही हुआ। एक आम आदमी की इमेज धुंधली होने लगी जब करप्शन के इल्जाम सामने आने लगे। आप करप्शन के खिलाफ बनी थी, लेकिन आज खुद सबसे बड़ी करप्ट पार्टी बन चुकी है। शीश महल घोटाला, ये देखिए डीटीसी घोटाला और ये यमुना घोटाला और ये शराब घोटाला। इनके आधे से ज्यादा नेता के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लिकर पॉलिसी स्कैम सामने आया। केजरीवाल की सरकार पर इल्जाम लगा कि उन्होंने प्राइवेट लिकर कंपनीज को लाइसेंस के बदले उनसे रिश्वत लिया। इस केस में उनके सबसे करीबी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल चले गए और ईडी ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग्स पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है, लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका था और ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, आप वीआईपी कल्चर का भी शिकार हो गई थी। केजरीवाल बोलते थे हम आम आदमी हैं, वीआईपी कल्चर नहीं अपनाएंगे। ये खुद दूसरे नेताओं को महंगी गाड़ियां, महंगे घरों में रहने के लिए क्रिटिसाइज करते थे और आज ये खुद 45 करोड़ के बंगलों में रहते हैं, बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर, जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं। कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है, खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या ये एक आम आदमी है? जिस फ्रीबी मॉडल को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत बोलते थे, आज वही दिल्ली की इकोनॉमी पे भारी पड़ने लगी। आज पहली बार दिल्ली का बजट डेफिसिट में है। केजरीवाल ने पब्लिक से कई वादे किए, जिसमें से कई उन्होंने पूरे भी किए, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, बेटर स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक एक्सेट्रा। बट आज रियलिटी ये है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ गए और पानी इतना गंदा है कि पिया भी नहीं जा सकता। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर की जगह डॉग्स है और उनकी वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट स्कूल्स, जिसमें 90% स्कूल्स के पास प्रॉपर प्रिंसिपल भी नहीं है। तो ये डेवलपमेंट कहाँ गया? केजरीवाल पर कई बड़े बड़े आरोप लगे कि ये स्कैमर हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को लूट रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि इसके अलावा ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हराने के लिए जिन जिन पार्टियों, जिन जिन नेताओं को करप्टेड बोलते थे, आज ये उन्हीं के साथ हैं। जो आदमी कभी कांग्रेस को देश का सबसे बड़ा करप्ट पार्टी बोलता था, आज वही कांग्रेस का सबसे बड़ा सपोर्टर है। मैं मर जाऊंगा पर कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये वर्डिंग थी अरविंद केजरीवाल की। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे।
हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे। और 2024 में क्या हुआ? आप कांग्रेस एक साथ। ये धोखा लोगों को हजम नहीं हुआ। पहली बार पब्लिक ने केजरीवाल को झूठा और पावर हंग्री पॉलिटिशियन माना। चैप्टर 3 द एंड। 2025 इलेक्शंस में पब्लिक ने केजरीवाल को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। लोग समझ गए थे कि आप सिर्फ एक करप्ट पार्टी बन चुकी है और इसका रिजल्ट ये था कि आपकी सीट्स 62 से गिरकर 18 रह गई। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म हो गया? एक टाइम पर जो पार्टी एक बिल्कुल नायक की तरह सबके सामने आई थी, आज वही पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंस चुकी है। क्या आप एक रीजनल पार्टी बन के रह जाएगी या फिर केजरीवाल एक नए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ कमबैक करेंगे? ये वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही इनसाइट्स वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब परवीन इनसाइट्स।